हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, क्या आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो और सफलता की चोटियाँ छूना चाहते हो तो फिर ये चैनल आपके लिए, क्योंकि मेरा पैशन, मेरा प्रोफेशन, मेरा मिशन, मेरा विजन आपके इस सफ़र में आपका हम सफ़र बनो। इसीलिए आपको चाहिए कि मेरे वीडियोस को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में आप भी और मैं भी इसे अप्लाई करेंगे, सो दैट टुगेदर वी कैन मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव। तो शुरू करता हूँ आज का ये वीडियो। जैसा कि आप देख रहे हैं, फाइनेंशियल फिटनेस सीरीज़ का पार्ट 16 है और इस पार्ट 16 में आप सबका स्वागत है। जीवन में आपको कई लोग मिलेंगे जो आपके पैर पकड़कर खींचना चाहेंगे। अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो आपके पैर पकड़कर खींचना चाहेंगे, और जो हाथ पकड़कर ऊपर खींचने वाले लोग बहुत कम होते हैं। मैं इस वीडियोस, इस सीरीज़ के द्वारा आपके हाथ पकड़कर खींचना चाहता हूँ, आपको ऊपर आते हुए देखना चाहता हूँ, जीवन में ग्रो होते हुए देखना चाहता हूँ, सफलता की चोटियाँ छूते हुए देखना चाहता हूँ, आपको चमकते हुए देखना चाहता हूँ, आपको फाइनेंशियली फिट होते देखना चाहता हूँ और अल्टीमेटली फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करते हुए भी देखना चाहता हूँ। जैसे अगर कोई कॉरपोरेट सेक्टर में काम कर रहा है, उसे तजुर्बा होगा, एक्सपीरियंस होगा। अगर उनके टीम में 20 लोग हैं, 20 लोगों की टीम है और उसमें आप अगर कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी करते हो, आगे बढ़कर काम करते हो कंपनी का, तो रिमेनिंग 19 आपके पैर पकड़कर खींचेंगे। ना सिर्फ पैर पकड़ के खींचेंगे बल्कि वो आपको कंपनी से बाहर करने के लिए पूरे 19 लोग एक हो जाएंगे। आपने ये चीज़ एक्सपीरियंस की होगी। ये होता है जीवन में। आज हमारा मेन प्रॉब्लम फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, यानी मनी मैनेजमेंट। हमें मनी, जीवन में ग्रो होना है, आगे बढ़ना है तो मनी मैनेज कैसे करना है वो सीखना होगा। आप कहाँ सीखोगे मनी मैनेजमेंट? मनी मैनेजमेंट आपको अगर सीखना है, कोई भी चीज़ सीखना हो तो उसके एक्सपर्ट से सीखना होगा। अगर आपको कोई एक्सपर्ट ना मिले, आप खुद समझना चाहते, कुछ सीखना चाहते सब्जेक्ट में, तो आपको उस सब्जेक्ट के अच्छे बुक्स पढ़ना चाहिए। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट में एक 3 बेसिक बुक्स आपके साथ शेयर करूंगा। एक है थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल, बहुत ही ज़बरदस्त बुक, आप ज़रूर पढ़िए। दूसरी है रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। फिर तीसरी आती है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। ये 3 बुक्स आपके लाइब्रेरी, आपके घर पर होने चाहिए। तो आपको रिच और पुअर में क्या फ़र्क होता है, क्यों फ़र्क होता है, आपको खुद पता चल जाएगा। रिच और पुअर का फ़र्क उनके माइंडसेट से होता है, उनके ब्लूप्रिंट, मनी ब्लूप्रिंट से होता है। रिच का माइंडसेट अलग होता है, रिच का मनी ब्लूप्रिंट अलग होता है, और पुअर का माइंडसेट और पुअर की ब्लूप्रिंट अलग होती है। यानी अगर एक वर्ड में बोला जाओ तो ये सोच का कमाल है। अगर आप सोच बदल दे तो आपका जीवन बदल जाएगा। एक रिच की कंडीशनिंग अलग होती है, एक पुअर और मिडिल क्लास वालों की कंडीशनिंग अलग होती है। और ये कंडीशनिंग जब वो छोटे, बहुत छोटे 7-8 साल की उम्र में उनकी कंडीशनिंग हो जाती है। अब इतना बड़े हो गए, ग्रो हो गए, अब अगर कुछ करना है तो रिकंडीशनिंग करना पड़ता है, रीप्रोग्राम करना पड़ता है आपके माइंड को। आपने
गौर किया होगा, ध्यान से देखा होगा, मेरे चैनल का नाम भी रीप्रोग्राम योर माइंड विथ NLP रखा गया है। यानी अब इस उम्र में हमारी माइंड की कंडीशनिंग होती, रिकंडीशनिंग, यानी प्रोग्रामिंग तो हो चुकी, अब उसे रीप्रोग्राम करना पड़ेगा NLP के द्वारा। हम NLP में आपको हर वक्त कैसे रिसोर्सफुल स्टेट में रहे। अगर आप रिसोर्सफुल स्टेट में रहोगे, रिसोर्सफुल स्टेट में रहकर कुछ काम करोगे तो डिज़ायर्ड रिजल्ट मिलोगे। जीवन में आप आगे बढ़ोगे, जीवन में ग्रो होगे, जीवन में चमकोगे, आपकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी। इसीलिए आपको NLP ज़रूर सीखना चाहिए। NLP का फुल फॉर्म है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। एक समझदार आदमी या एक अच्छा बिजनेसमैन सामने वाले को, यानी उसके कस्टमर या उसके क्लाइंट की नीड को जानता है, उसकी ज़रूरत को पहचानता है और उसे सेटिस्फाई ही नहीं, कन्विंस ही नहीं, बल्कि डिलाइट करता है। उस नीड को पूरा करते हुए, उसकी ज़रूरत को पूरा करते हुए उसको डिलाइटफुल बनाता है। यानी वो कस्टमर या क्लाइंट कहता है वाव, यानी मज़ा आ गया आपके प्रोडक्ट को ख़रीद कर, आपकी सर्विस को पाकर। आपका कस्टमर और क्लाइंट अगर ये कहे कि मज़ा आ गया, तो आपको जीवन में रिच होने से, वेल्थी होने से कोई नहीं रोक सकता। जितने भी बड़े रिच वेल्थी आदमी, या बिल गेट्स लो या मुकेश अंबानी लो, उनमें और हम में क्या फ़र्क है? हर चीज़ एक ही है। ऊपर वाले ने तो सिमिलर बॉडी, सिमिलर आँख, नाक, आपका ब्रेन तक एक ही है। सेम ब्रेन देकर इस धरती पर भेजा है, लेकिन फ़र्क है तो सिर्फ सॉफ्टवेयर का है। हार्डवेयर सेम है, सॉफ्टवेयर अलग है। उन्हें पता है अपने माइंड को कैसे अपग्रेड किया जाए, अपने सॉफ्टवेयर को कैसे अपडेट किया जाए। अगर हम अपने माइंड को अपने सॉफ्टवेयर को अगर हम अपग्रेड करेंगे, अपडेट करेंगे, तो हम भी रिच और वेल्थी बन जाएंगे। जो भी प्रोडक्ट या सर्विस आप बेचते हो, उसे बेटर करना चाहिए। ना सिर्फ प्रोडक्ट सर्विस को बेटर करना चाहिए, अपने आप को बेटर करना चाहिए, अपनी पर्सनालिटी को बेटर करना चाहिए। अपने पर्सनालिटी को मीन्स आपके कम्युनिकेशन को बेटर करना चाहिए, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़िया बनाना चाहिए, बेटर करना चाहिए। तो आपको जीवन में ग्रो होने से, सफलता की चोटियाँ छूने से कोई नहीं रोक सकता। हमारा मेन प्रॉब्लम क्या है सोसाइटी में कि हमको मनी मैनेजमेंट ही नहीं आता। मनी मैनेजमेंट नहीं आने का कारण कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी हमें इस बारे में कुछ नहीं सिखाया, ना तो पेरेंट्स हमें कुछ बताते हैं। एक नौजवान लड़का पढ़ाई अपनी या BTech, MBA जो भी पढ़ाई करता है, पढ़ाई करने के बाद जब वो पहली बार एंट्री लेता है जॉब में, उसकी सैलरी होती है 20,000 से 30,000, 20,000 to 30,000। जैसा ही वो सैलरी आती है 20,000, 30,000, पूरे स्पेंड करना शुरू कर देता है, पूरा खर्चा करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे मनी मैनेज करना ही नहीं आता। जब वो पढ़ रहा था, उसके पेरेंट्स उसे पॉकेट मनी देते थे, क्योंकि हम मिडिल क्लास, लोअर क्लास से आते हैं। कोई पेरेंट्स 500 देता, कोई 1000 देता, कोई 2000 देता पॉकेट मनी, बस उसमें वो लोग एडजस्ट कर लेते। लेकिन जब वो कमाना शुरू करते, जब उनकी सैलरी आती है, तो वो पूरा उड़ाना शुरू कर देते, क्योंकि इन नौजवानों को मनी मैनेजमेंट सीखना चाहिए, मनी मैनेजमेंट के तरफ फोकस करना चाहिए। जब 20-30 हज़ार सैलरी होती है, पूरा खर्चा करने की आदत हो जाती है,
तो एक इनकी सर्विस 10 साल होने पर 1 लाख हो जाएगी सैलरी, क्योंकि ये आदत बन चुकी है। वो 1 लाख सैलरी आने के बाद वो 1 लाख भी खर्चा कर देते हैं। अगर उनसे पूछे तो 1 लाख कैसा खर्चा कर देते हो जब 1 लाख आपकी सैलरी है, तो कहते हैं मुझे कार की EMI बननी होती है, मुझे होम लोन लिया है, होम घर की EMI बननी होती है। और ये समझने लगते हैं कि वो उनका एसेट है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो रिच और पुअर को डिफर करती है, अलग करती है, कि रिच लोग एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं और पुअर लोग एसेट्स जिसे समझने रखते हैं, एक्चुअली वो लायबिलिटी होता है। वो लायबिलिटी में इन्वेस्ट करके एसेट समझने लगते हैं। आपका घर जो आप रहते हो वो आपका एसेट नहीं है। एसेट जब ही होगा जब आपके रहने के लिए घर और दूसरा घर आपने लिया, उसे टेनेंट्स लगा दी, रेंट्स आ रहा है वहाँ से, तो वो होगा आपका एसेट। कार आपने ली, सेल्फ ड्राइविंग कर रहे, अपने लिए यूज़ कर रहे, वो आपका लायबिलिटी है। एसेट एंड लायबिलिटी को जानने के लिए एक चीज़ आपको फोकस करनी होगी। कोई आइटम, कोई चीज़ अगर आपके पॉकेट से पैसा निकाल रही है तो समझो वो आपकी लायबिलिटी, एसेट नहीं। एसेट वही होता है जो आपके पॉकेट में पैसा डालता है। आपका घर आपके पॉकेट से पैसे निकालता है, EMI भरते हो आप, टैक्स बनते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल बनते हो, करंट बिल बनते हो, मेंटेनेंस के लिए, सेम कार के लिए भी। तो आपको अगर रिच बनना है, रिच के जैसा सोचना है, तो अपने सोच को बदलना होगा। आपको समझना होगा जो भी आप ले रहे हैं वो एसेट है या लायबिलिटी है। मैंने एक अच्छी बुक में ये एग्जाम्पल पढ़ा था। हम पुअर क्लास लोग, मिडिल क्लास लोग, हमारे पैसे को हम बैंक में रखते हैं, बैंक में FD करते हैं, RD करते हैं, और वही पैसा बैंक से बिजनेसमैन लोन की शक्ल में लेते हैं, लोन लेते हैं, और उस लोन से वो एक कंपनी खोलते हैं, अपनी कंपनी में प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और वो प्रोडक्ट फिर हमें ही बेचते हैं। यानी हमारा पैसा बैंक में, उसे यूज़ कौन कर रहा है? एक बिजनेसमैन, और प्रोडक्ट बनाकर हमें ही बेच रहा। तो ये फ़र्क होता है सोच का, और वैसा करने से वो रिच से और रिच बनते हैं। याद रखिए, आप स्पेंडिंग जो कर रहे हैं उस पर पहले 10 बार सोचना होगा कि मैं जो चीज़ मेरे वांट के लिए ले रहा हूँ, क्या ये मेरी नीड है, क्या इस वक्त मुझे ज़रूरी है बाई करना। क्योंकि वॉरेन बफे बहुत अच्छी तरह ये चीज़ कहते हैं कि इफ़ यू बाई समथिंग विच यू डू नॉट नीड, वेरी सून you have to sell those things which you need। अगर आप ऐसे चीज़ों में खर्चा करते हो जो ज़रूरत नहीं है, तो बहुत जल्द वो समय आएगा कि आपको अपने ज़रूरत के चीज़ें बेचना होगा। तो इसलिए स्पेंडिंग में ख़ास तौर पर ख्याल रखें। और हम एक टूर पे जाते हैं पिकनिक के मनाने के लिए या पिलग्रिमेज के लिए, कितनी प्लानिंग करते हैं हम। टिकट्स बुक कराते हैं एडवांस में, होटल्स बुक कराते हैं, उसके लिए पूरा अरेंजमेंट्स करते हैं, उसके लिए पूरा फूड स्टफ एवरीथिंग रख लेते हैं। लेकिन हमें पता है कि कल हमें रिटायर होना है, 60 ईयर्स में बाहर आना रिटायरमेंट के बाद। और आज हम हर कोई प्राइवेट में है, गवर्नमेंट में भी आजकल पेंशन का सिस्टम ख़त्म हो चुका है। हमें ही कुछ ऐसे एसेट्स बनाना होगा, ऐसा फंड जमा करना होगा जिससे कि हमें रिटायरमेंट के बाद भी पैसिव इनकम आए। इसके लिए आपको चाहिए, मैं पूरे यूथ को जो अभी अपना कैरियर शुरू किया, जैसा ही आप कैरियर शुरू करते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल 40,000 एक एवरेज सैलरी समझेंगे आज की, तो उसमें 10,000 यानी 25% आप निकालो
आप समझो आपकी सैलरी 30,000 ही है, 75% सैलरी आपकी है, कुछ भी खर्चा करो, लेकिन 10,000 सिप करो। सिप यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान फॉर 30 ईयर्स, 30 साल के लिए सिप करो 10,000 रुपीज़ एवरी मंथ। 30 साल के बाद आपको मिलेंगे 3.5 करोड़। आप करोड़पति बनकर रिटायर हो गए। वो एक चीज़ करना। और दूसरा, लोग क्या करते, पर्सनल लोन्स 3 से 5 लाख तक के कॉरपोरेट में काम करने वालों को बड़ी आसानी से पर्सनल लोन मिल जाता। उस लोन को लेकर लग्जरी आइटम्स खरीदते हैं, बड़े बड़े फ़ोन्स खरीदते हैं, नई नई कॉस्टली बाइक्स खरीद। उसके जगह आपको करना होगा, आप अगर अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो, आप अपना रिटायरमेंट में कुछ इनकम बनाना चाहते हो, ग्रो होना चाहते हो, किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहते हो, तो आपको वो पर्सनल लोन लीजिए 5 लाख का। एक अच्छा सा प्लॉट खरीदिए जो जिसकी टाइटल क्लियर हो, HMDA जैसा है, हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी का अप्रूवल जिसमें रहता, जो क्लियर टाइटल होती। कहीं भी एक प्लॉट ले लीजिए, क्योंकि दुनिया में एक चीज़ कांस्टेंट है, वो है लैंड। इंसान पॉपुलेशन तो बहुत बढ़ता है मगर लैंड नहीं बढ़ती, इसलिए उसका हमेशा अप्रिसिएशन होता, हमेशा ही डिमांड होता। तो आप एक 5 लाख लोन लिए, एक प्लॉट ले लिए, वो चाहे 100 गज हो या 200 गज हो, बस 6-7 साल में आपका लोन क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर लोन लीजिए, फिर एक प्लॉट लीजिए, फिर एक 6-7 साल में फिर वो क्लियर कर दिए। आपके रिटायरमेंट तक आपके कम से कम एक 4 प्लॉट्स हो जाएंगे, जो 30 इयर्स के बाद जो 5 लाख का प्लॉट है 50 लाख भी हो सकता है। कम से कम आपको 2 करोड़ रुपया लैंड्स में आ जाएगा और 3.5 करोड़ रुपया सिप यानी 5 करोड़ के मालिक हो जाओगे। और अगर वो 5 करोड़ आप बैंक में भी रखोगे, 1 करोड़ को करीब 60,000 रुपये आपको इंटरेस्ट आएगा। पैसिव इनकम है 60 × 5 यानी 3 लाख रुपीज़। आप जब रिटायरमेंट के एज में पहुंचोगे तो पैसिव इनकम, अगर पैसिव इनकम आने लगा तो आपकी लाइफ जो है, रिमेनिंग जो लाइफ है, बहुत अच्छी गुजरेगी। क्योंकि 60 साल में हमारी लाइफ का एंड नहीं होता। आजकल लाइफ स्पैन बढ़ चुका। आपको रिटायरमेंट के बाद के वे 15-20 साल की लाइफ के बारे में अभी से आपको सोचना होगा, वरना रिटायरमेंट के बाद सब सीनियर लोग हम अक्सर देखा करते पार्क में जमा होते, चबूतरों पे बैठते, कोई होटल में बैठते, कोई अपने अपने रोने, अपने अपने प्रॉब्लम्स बोला करते एक दूसरे को, मेरा बेटा नहीं देख रहा, मेरी बहू नहीं पूछ रही। अरे आपके पास खुद अगर 5 करोड़ रुपया है, बेटा भी पूछेगा, बहू भी पूछेगी, सारी दुनिया आपको इज्जत देगी। इसीलिए सीखते रहिए, समझते रहिए, आगे बढ़ते। Keep learning, keep growing until we meet next. Please take care. God bless you and thank you for watching.